संस्कृत अक्षरों का मूलाधार गीता व सर्वधर्म शास्त्रों में वर्णित एक व्यापी सार्वभौम भगवान है के पहले भाग में संस्कृत स्वर अ से ए का अध्ययन प्रस्तुत है व इस दूसरे भाग में ओ औ अम आहा का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। सूर्य नेत्र अजन्मा परमपिता शिव व हमारी मानव सृष्टि में सदा उपस्थित साकार सूर्य जगत पिता का द्वंद्व समास को पुरातन इब्राहिमी धर्म ग्रंथों में हिब्रू अर्थात इव्र कहा है, जिस शब्द का अर्थ है ड्यूअल पेट्रियार्क। एक दैहिक रथ में दो पिताओं के द्वंद्व समास द्वारा नाथा गया कलाबद्ध चंद्रमा व चंद्रमा के 7 सितारों सहित वसुधैव कुटुंबकम है हमारा यह मानव संसार। यही विषय विश्व संस्कृतियों, मंदिरों व खुदाइयों की कलाकृतियों व विश्व धर्मशास्त्रों में वर्णित है। संस्कृत अक्षराध्ययन प्रस्तुति उपरांत संस्कृत सबसे पुरातन भाषा न होते हुए भी सर्व भाषाओं की जननी कैसे प्रमाणित होती है देखेंगे। इस चैनल में एकमात्र टॉपिक सार्वभौम भगवान सर्व कोणों से प्रमाणित हैं। प्लेलिस्ट संस्कृत भाषा अध्ययन में 2 भागों में अ से अह स्वराध्ययन द्वारा श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में अत्यंत साधारण रूप में गीता श्लोकों द्वारा, श्रृंखला 1 की अन्य कड़ियां श्रृंखला 2 व 3 में विश्व धर्म शास्त्र संदर्भ द्वारा सार्वभौम भगवान व सृष्टि चक्र अवधि प्रमाणित है। संस्कृत अक्षराध्ययन कार्य के लिए संभवतः एकमात्र उपयुक्त 18वीं शताब्दी की मॉनियर विलियम्स द्वारा लिखित संस्कृत इंग्लिश शब्दकोश की पहली प्रतिलिपि का उपयोग किया गया है। वह हमारे द्वारा उपयोगित इन 6 स्थायी रंगों में अंकित शब्दों व रेखाओं की परिभाषा दर्शक अवश्य स्मरण में रखें। जैसे कि हमने भाग 1 में कहा था कि संस्कृत इंग्लिश शब्दकोश द्वारा प्रमाण प्रस्तुति का मूल उद्देश्य अत्यंत सरल पद्धति में दर्शकों को अक्षर रहस्य दर्शाया जाएगा कि सभी अक्षरों का अर्थ व उनका क्रम आपस में जुड़ा ही नहीं अपितु 2 बिंदुओं एक व्यापी सार्वभौम भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयुक्त रूप की पहचान व उनके सृष्टि सृजन कर्तव्य क्रम आधार पर नियत हैं। पहला बिंदु भाग 1 में प्रस्तुत है व भाग 2 में हम ओ से अह स्वरों का शब्दकोश आधारित अध्ययन देखेंगे। संस्कृत स्वराध्ययन प्रस्तुति में यह प्रमाण भी देखेंगे कि संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा मान्य न होते हुए भी सर्व भाषा जननी प्रमाणित होती है। ओ स्वर अ व उ का गुण है, जिन स्वरों के निजी अर्थ हमने भाग 1 में प्रस्तुत किया। ओ स्वर का पहला अर्थ रेमिनिसेंस व कंपैशन लिखा है शब्दकोश में। हमने भाग 1 में देखा कि यह आकार का द्वंद्व आ स्वर के भी अर्थ हैं, जो शिव का नाम भी है। आकार विश्वनर विष्णु ब्रह्मा शिव व 3 आत्माओं का कंबाइंड अग्नि माना परम ब्रह्म का नाम भी है। ओ स्वर ब्रह्मा का नाम बताया है तथा ओ स्वर के अर्थ पास्ट टेंस में इन्वोक्ड माना जागृत किया गया व समन्ड माना निमित्त साक्ष्य बनाया गया लिखा है। यह ब्रह्मा के विषय में ही होना चाहिए, जो हम आगे देखेंगे। औ स्वर आकार माना अस्वर का द्वंद्व व उ का गुण है। ओ स्वर की भांति औ के अर्थ में कॉलिंग के अलावा एड्रेसिंग भी है। एड्रेसिंग ऑफ प्रोहिबिशन एंड असेवरेशन। एड्रेसिंग माना स्पीक टू अ पर्सन और एन असेंबली टिपिकली इन अ फॉर्मल वे माना किसी एक व्यक्ति या समूह को औपचारिक संदेश सुनाना, और यह औपचारिक संदेश प्रोहिबिशन एंड असेवरेशन के विषय में है। प्रोहिबिशन माना द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग स्पेशली बाय लॉ, अर्थात धर्म संबद्ध माना कानून द्वारा निषेध क्रिया। Asseveration माना the solemn or emphatic declaration or statement of law।
माना धर्म क्या है यह दृढ़ वचन द्वारा घोषित कर सुनाना व समझाना। ओ के शब्दार्थ में ऊ स्वर का अर्थ साउंड है, जो शेष या अनंत संबंधित बताया है। छठी शताब्दी की यह कलाकृति ओ व औ स्वर के अर्थ में सूचित अग्नि व कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा सहित चारों या आठों दिशाओं में व्याप्त शेष का रूपक है। किंतु शेष माना सर्प या नाग कैसे है यह हम शब्दकोश द्वारा समझेंगे। शेष शब्दार्थ इस प्रकार हैं: रिमाइंडर, लीविंग्स, रेस्ट, रेस्पाइट, एनीथिंग रिजेक्टेड, एनीथिंग लेफ्ट, लेफ्ट आउट, कंक्लूजन, एंड, टर्मिनेशन, डिस्ट्रक्शन, डेथ, किलिंग। वासुकी तक्षका। शेष as the canopy of Vishnu while sleeping during the intervals of creation, the seven patalas इत्यादि बताया है। शास्त्रों में 3 नाग वर्णित हैं: तक्षक, वासुकी, शेष। व इस ऋग्वेद श्लोक अनुसार तक्षक वासुकी का जन्म सोमपात्र कद्रु से हुआ। इसका अर्थ हम इस चित्र के द्वारा आगे समझेंगे। शेष शब्दार्थ के अंतर्गत दिए अर्थों को हम गीता श्लोकों द्वारा समर्थित करते हुए प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से समझेंगे। इन श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं, मेरी श्रीमत के विपरीत पंच विकारों को न त्यागने वाले विषैले नाग भातियों को मैं क्रूर नरकृत कर्म कांड लोक नरक असत बुद्धि योनि अर्थात नाशित आत्मावस्था रूप अधमगति असुर लोक में फेंकता हूँ। और इस श्लोक में कहा है, मेरी श्रीमतानुसार पुरुषार्थ कर इंद्रियों को साध पंचविकार विमुक्त दैवी संपत्तियां युक्त आत्मवान पुरुष परम गति रूप देवलोक पाते हैं। स्पष्ट प्रमाणित होता है कि मनुष्य आत्मा सदा मनुष्य जन्म ही लेती है, क्योंकि अधम नर हो या उत्तम पुरुष सभी मनुष्य ही हैं, किंतु बौद्धिक वृत्ति में अंतर है। पृथ्वी पर युगल भौतिक प्रपंच में मनुष्यों को चर बुद्धि माना आत्मवान पुरुष या अचर मृत बुद्धि माना दैहिक इंद्रियों के वशीभूत मानुषीम स्त्री आत्मा कहा है गीता में। चर व अचर मनुष्य बौद्धिक वृत्ति में अंतर को जीव जंतुओं, जड़ पदार्थों या राक्षस देव रूपकों से वर्णित किया है कवियों ने। इस श्लोक में उपयोगित प्रत्येक शब्द की परिभाषा संबंधित श्लोक संख्या सहित देखें। अजन्मा सूर्य नेत्र शिव सतयुगी दैवी धर्म स्थापना हेतु तक्षक संज्ञान्वित मानुषीम तनम का आश्रय ले दिव्य जन्म लेते हैं कलयुगांत में, जब संपूर्ण विश्वात्माएं 7 धर्म पिताओं के संग के रंग में आते आते कलाहीन विकारी सर्प भांति इच्छा द्वेष युक्त टकराते मतों से संपूर्ण मूढ़ता को पहुंच जाते हैं। अतः विश्व आत्माओं को एकमत करने के लिए इन 7 का असवरेशन द्वारा प्रोहिबिशन करवाते हैं अकर्ता शिव तामसी नर तक्षक वासुकी उपमान्वित अग्नि सोम द्वारा। 7 धर्म पिताएं शिव श्रीमत से एकमत तो होते हैं, किंतु काम उपभोग परमा मान इंद्रियों को साधते नहीं। अतः देवलोक रूपी परम गति को न पाकर शेष रह विनाश को प्राप्त होते हैं। अजन्म शिव द्वारा यह अधर्म विनाश व धर्म स्थापना कार्य प्रत्येक कल्पक्षय कल्पादि के संगम पर घटित होता है। देवलोक असुरलोक का युगल ही एक चतुर्युगी युगल या कल्प है। प्रमाण श्रृंखला 2 की कड़ी 3 में देखें। गीता सार रूप इन 3 श्लोकों में कलयुगांत में शिव श्रीमत स्थापित अग्नि सोम का युगल सृष्टि का रूपक यह 2 ज्योतियां लाइट एंड शैडो द्वारा यहवा इलोहीम का प्लान है। इस एक प्लान को विश्व कवियों ने अनेकतया वर्णन किया है। घोर अज्ञानांधकार रात्रियांत कलयुगांत में अजन्मा सूर्य नेत्र शिव कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा के दैहिक रथ में प्रवेश हो नर को देवता बनाने का सृष्टि रहस्य ज्ञान गान गीता प्रत्यक्ष सुनाते हैं। इस पवित्र ज्ञान को मोर पिंच कलम द्वारा लिख तदोपरांत वृद्ध नर ब्रह्मा कृष्ण चंद्रमा कलयुगांत अंतिम जन्म का देह दुर्घटनावश त्यागता है, जो शास्त्र वर्णित भी है। ब्रह्मा मुख से मुरली रूप मीठा ज्ञान गीता सुन ब्राह्मण जन्म लेने वाले गुहाशयी 7 आत्माएं
जीवित रहते नर से देवता न बने ब्रह्मा को शिव का अमर दैहिक रथ मान उस गीता गान का अतत्वार्थवत अल्पम समझ से स्थूल यज्ञ कर्मकांड सृजित करते हैं ज्ञान यज्ञ में। वे यह नहीं समझ पाते कि जिस कानून माना धर्म को शिव ने सुना रैटियो माना डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लॉ लिखवाया है, तो उस नए धर्म कानून को समझाकर तामसी नर से सत्व देवता बनाने का कर्तव्य भी शिव का ही है। अवस्वर अर्थ में यही दो कार्य अग्नि को इन्वोक कर असवरेशन व तद्वारा सोम की आत्मा माना बुद्धि को नाथ कर शेष का प्रोहिबिशन समन करवाते हैं शिव। इसी बात का चिन्ह है यह कैडुशियस या त्रिशूल जो रूपक है देहभृतांवर अर्जुन के दैहिक यज्ञ कुंड में दो कृष्ण सर्प तक्षक वासुकी नामक अधिदैव अधिभूत सहित अधियज्ञ शिव का दैहिक दंड अग्नि। यह रहस्य न समझने कारण ही आज गीता वेदों सहित विश्व धर्म शास्त्रों में आंतरिक व आपस में एकत्व नहीं है। अधिक प्रमाण आगे प्रस्तुत हैं। निष्कर्ष यह है कि शिव सूर्य नेत्र के बौद्धिक नेतृत्व या सारथ्व में लिखित गीता ज्ञान गंगा का मनन चिंतन मंथन रूप वेद विज्ञान या ज्ञानामृत रूप समझानी देते स्वयं वरिष्ठ द्विज बन ज्ञान भामे रत भारत कुरु प्रवीर ब्राह्मण बच्चों को द्विज ब्राह्मण से देवता बना विषय विकार सागर रूपी मृत्यु लोक पार अमर लोक ले जाने वाला काल अग्नि जातवेदस या नूह है। वही शिव साधर्म्य बन सृष्टि में 7 विभाजित अधर्मी राज्यों का प्रोहिबिशन कार्य द्वारा शमन स्थापन कर कृष्ण मृत्युलोक को श्वेत देवलोक में विपरिवर्तित करता है शिव प्लान या अध्यक्षता अनुसार। शब्दकोश अनुसार शिव व श्वेत शब्द का धातु श्वी है। अब तक का गीता श्लोक अनुसरित संवाद मुख्य गीता श्लोक संख्या व हमारे अंकित स्थायी रंगों सहित दर्शक यहाँ पढ़ सकते हैं। चित्र में अग्नि सोम का रूप व वाहन माना वहन करना भी कर्तव्यवाचक है। अजन्मा आत्मा शिव का वाहन यह 2 देह हैं। रात्रि रूपी असुरलोक का स्वामी कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा के दैहिक रथ द्वारा शिव शीतल स्वभावी ब्राह्मण जन्म देने वाली माता का पात्र निभाते हैं, तो देवलोक रूपी दिवस का स्वामी एक अर्जुन अग्नि के दैहिक रथ द्वारा पिता श्री गुरु सद्गति दाता का त्रिपात्र निभाते हैं। किंतु इन दोनों तामसी तक्षक वासुकी द्वारा वहन किया गया कर्तव्य दर्शाने के लिए अतिरिक्त वाहन दिखाया गया है। चित्र में कृष्ण चंद्र का वाहन मोर है व अग्नि का गरुड़। दोनों ही विकारी सर्प खाने वाले पक्षी हैं। एक केवल पृथ्वी माना देहभान से लगे हुए पेड़ों पर हल्की छलांग लगाता है, तो दूसरा पृथ्वी माना इंद्रियों के वश से दूर आकाश में स्थिर ऊंची उड़ान भरते हुए भी पृथ्वी पर विकारी सर्पों को देख लेता है। गीता में अग्नि का वाहन वैनतेय माना गरुड़ व चंद्रमा का वाहन मृग हिरण बताया है। मयूर भांति मृग भी सुंदर व अत्यंत चंचल होता है, जिस देहभानी चंचलता को कपिमुख द्वारा भी दर्शाया है। अतः वाहन या रूप उस आत्मा के स्वभाव व वहित कर्तव्य को दर्शाते हैं। इस चित्र में सूर्य नेत्र द्वारा सुनाए जा रहे गीता गान को मोर पिंच की कलम से लिखित करता कृष्ण चंद्रमा भांति ब्रह्मा के हाथ में कलम व इस कलाकृति में अ उ म रूपी ज्ञान त्रिपत्र बिल्व पत्र कलम से लिखा तो, किंतु टेढ़ी मुद्रा व बंद बौद्धिक आंखें सूचित करती हैं कि कुछ समझा नहीं। इसी प्रकार कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा ही ज्ञान संजीवनी बूटी बिना जाने लाने वाला हनुमान है। वही अपने बुद्धिरूपी हाथ में अनुरूप शिव द्वारा सुनाए गीता ज्ञान को टूटे दंत की कलम से लिखने वाला मदपति गजमुख गणेश है। वे सभी एक ही आत्मा सोम के भिन्न रूपक हैं। शब्दकोश प्रमाण आगे प्रस्तुत हैं। ब्रह्मा व द्विज ब्राह्मण मानसी जन्म पर अधिक विवरण श्रृंखला 1 की 18वीं कड़ी में देखें। यहोवा इलोहिम का प्लान या व्यूह दर्शाता इस चित्र का अन्य रूपक इस वीडियो के भाग 1 में प्रस्तुत अज एक पाद त्रिमूर्ति शिव है।
इन दोनों चित्रों का एक अर्थ अज एक पाद संबंधित ऋग्वेद श्लोक में देखा जा सकता है। हमारे अंकित रंग व ब्रैकेट्स में दिए अतिरिक्त विवरण के साथ सरलता से समझ पाएंगे दर्शक। एक अन्य विवरण पर ध्यान दें कि अज एक पाद शिव को बैल वहन कर रहा है व कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा के नीचे मोर दिखाया है। आगे हम देखेंगे कि पुरातन हायरोग्लिफिक भाषाएं जिनका परिवर्तित रूप ग्रीक अक्षर अल्फा बीटा से लेकर अंग्रेजी अक्षर ए व बी हैं, दोनों अक्षर अग्नि सोम के रूपक हैं। वैसे ही जैसे संस्कृत स्वर अग्नि सोम के नाम पर ही अंग्रेजी अक्षर अल्फाबेट कहे जाते हैं। वृषभ वाहनधारी व दो पक्षियों सहित त्रिनेत्री शिव तीनों को इस ऋग्वेद श्लोक में कृष्ण कहा है। आगे शब्दकोश अनुसार कृष्ण शब्दार्थ व संबंधित ऋग्वेद श्लोकों से पूर्ण स्पष्ट हो जाएगा। शब्दकोश में कृष्ण शब्दार्थ क्रूर, अधम, काला, नीलवर्ण, काला मृग लिखा है, जो कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा मृगेंद्र नरसिंह संबंधित शब्द हैं। कलयुग का नाम भी कृष्ण है। वह अनेक आसुरी शाखाओं रूपी कृष्ण सर्पों का स्वामी कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा, 7 नागों का राजा नागराज वासुकी भी कृष्ण है। अर्जुन का नाम भी कृष्ण बताया है। वह महाभारत काव्य में कलातीत बनने वाले अर्जुन व कलाबद्ध कृष्ण चंद्रमा दोनों को मिलाकर द्विवचन में कृष्णौ कहा है। कृषाणु अग्नि का नाम है व कृष्करा शिव संबंधित है, क्योंकि ज्ञान से आकर्षित करने वाला तो शिव ही है। वह शिव श्रीमत पर चल संपूर्ण सृष्टि को नाथने वाला कुरु प्रवीर अर्जुन, कलातीत विवस्वत अग्नि सोमनाथ, विश्व को ज्ञान ताप से नाथने वाला विश्वनाथ है। अतः कृष धातु के सकारात्मक शब्द कर्षति व नकारात्मक विभाजन रूप कृषति के अर्थ यह है। यह वे ऋग्वेद श्लोक संख्याएं हैं जिनमें कृष्ण शब्द के सभी रूप उपयोगित हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण शब्द अग्नि व सोम के लिए काले के अर्थ में, व अग्नि व शिव के लिए आकर्षण के अर्थ में, व 7 स्त्री आत्माओं के लिए काले के अर्थ में उपयोग किया गया है इन ऋग्वेद श्लोकों में। इन चित्रों के द्वारा दर्शाया अर्थ ऋग्वेद के इन दोनों श्लोकों में व शब्दकोश में कृष्ण शब्दार्थ में सम्मिलित हैं। शिव ज्ञान प्रकाश प्रसारण के निमित्त हैं वासुकी तक्षक। वासुकी या कहो सोम को नाथ, सोम के 7 देहभानी विधर्मी सितारों या शाखाओं को काटने वाला तक्षक है। शब्दकोश अनुसार तक्षक माना लकड़हारा, देवलोक का वास्तुकार विश्वकर्मा। गीता में कुरु प्रवीर कुरु सत्तम अर्जुन ही विश्वकर्मा है। सृष्टि नाटक का सूत्रधार है, हीरो पार्टधारी चीफ एक्टर अमृत बुद्धि पुरुष व्याघ्र रूपी एक अंश स्तंभ है, जिसके आधार पर सृष्टि को छोड़ शिव वापस जाते हैं प्रत्येक कल्पांत में। ज्ञान धन संपत्ति वसु संबंधित इस ऋग्वेद श्लोक में गीता में वर्णित धनंजय की संज्ञाएं देखें। वसु सूर्य बुद्धि शिव है, जो देहभृतांवर अर्जुन के दैहिक रथ में दिव्य जन्म लेने पर वसुदेव है। वह वसुदेव का बच्चा वासुदेव अग्नि धनंजय है। वह अग्नि का बच्चा वासुकी सोम कृष्ण चंद्रमा है। वह सोम के 7 सितारे शेष सहित यह वसु माना शिव को धारण करने वाली वसुधा ही 9 धर्मों का एक कुटुंब है। दर्शक वीडियो पॉज कर स्लाइड पर दिए अतिरिक्त विवरणों को अवश्य अध्ययन करें। 16वीं शताब्दी का लाइट एंड शैडो चित्र का तनख श्लोक है यह। यरूशलेम सोलोमन टेम्पल कलाकृति भी इस श्लोक का ही रूपक है, जिसका समानार्थक गीता व ऋग्वेद श्लोक यह है। इस कलाकृति में चंद्रमा को माता कह उल्टा लिख 7 शाखाओं का इन्फीरियस माना अधोलोक का स्वामी दिखाया है, तो पिता कलातीत सूर्य को सुपीरियस माना ऊर्ध्वलोक का स्वामी दिखाया है। कलयुगांत में कलाहीन अतत्वार्थवत अल्पज्ञानी तामसी शूद्र आत्मिक वृत्ति मनुष्यात्माओं को परमपिता शिव यहोवा की श्रीमत से सोम व अग्नि ब्राह्मण व द्विज ब्राह्मण जन्म दे दिव्य गुणी देवी देवताएं बनाते हैं। यही विषय यहूदी शास्त्रों में
अशुद्ध आत्मा का पवित्रता व तप से प्रज्ञावान बनाना कहा गया है। मुस्लिम कुरान में अनसुधरों को इजरा व मिराज द्वारा सुधरे बनाना लिखा है। ईसाई बाइबल में पापी का बपतिस्मा व पुनः बपतिस्मा द्वारा पवित्र बनाना लिखा है। कीमिया शास्त्र में निग्रेडो माने काली आत्मा को अल्बीडो व सिट्रिनिटास द्वारा रूबिडो बनाना लिखा है। त्रिनेत्री शिव अग्नि सोम सहित सातों का एक कुटुंब का सुंदर वर्णन है यह ऋग्वेद श्लोक। दर्शक वीडियो रोककर अध्ययन करें। अतः प्रमाण पूरित निष्कर्ष यह है, ब्राह्मण मानसी जन्मदात्री माता मृत्युलोक स्वामी कृष्णचंद्र सोम ब्रह्मा श्री भगवान नहीं है। सोम को नाथने वाला सोमनाथ, परमपिता पुरुषोत्तम भगवान शिव समान व्याघ्र बुद्धि त्रिनेत्री रुद्र ही ऋग्वेद व गीता अनुसार अमृत लोक ले जाने वाला अग्नि पुरुष व्याघ्र है। वही वेदों में भगवान की उपाधि से अलंकृत है। पिता त्रिनेत्री रुद्र व सप्तमात्रिका सहित गणेश ही सोम, कृष्ण चंद्रमा हनुमान है के विषय में प्रमाण देखते हैं। इस चित्र में देहभृताम वर के मानुषीम तनुम आश्रित शिव सहित चंद्रमा के 7 सितारों को देहभानी स्त्री आत्मा रूप में दिखाया है। इसी प्रकार इन कलाकृतियों में रुद्र व गणेश सहित सप्तमात्रिकाओं को देखें। इस चित्र से स्पष्ट हो ही जाता है कि देहभानी चंद्रमा का ही अन्य रूप गजमुख गणेश है व वही देहभानी चंचल बुद्धि हनुमान भी है। हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है व रुद्र अग्नि को पावक। तो चलिए जाने पवन शब्द का शब्दकोश अनुसार अर्थ। पव या प्लव माना पार जाना है। पव शब्द का धातु पू का अर्थ पवित्रता, हवा, विनोइंग कॉर्न माना हवा की सहायता से देहभान रूपी छिलके को आत्मा रूपी बीज से हटाना व पवित्र कारक गोबर इत्यादि है। गीता व वैशेषिक सूत्र में ज्ञान ही पवित्र आत्मवान बना प्लवित करता है कहा है। पवत व पवन माना पवित्र करने की क्रिया या छन्नी जैसे साधन, जल, हवा या अग्नि है। देहभृतांवरा अर्जुन के दैहिक रथ में 2 पिताओं का संयुक्त रूप अग्नि ही पावक या पवन है। उस पवन से जन्मा अर्धचंद्रमा ब्रह्मा ही पवन तनया पवनात्मजा हनुमान है। स्नेक डिस्ट्रॉयर गरुड़ मयूर माना पवन पवनात्मजा अग्नि सोम के द्वारा शिव ज्ञान ले विकारी सर्प बनी विश्वात्माएं पवित्र पूतात्मा बनती हैं। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां खंड सोम पवमान शीर्षित है, अर्थात पावक अग्नि द्वारा पवित्र हुआ सोम के विषय में है। अतः पव शब्दार्थ द्वारा मोर पिंछ से सूचित कृष्ण चंद्रमा व हनुमान एक प्रमाणित होते हैं। चलिए देखें हनुमान संबंधित संज्ञा बजरंग बली का शब्दकोश व ऋग्वेद अनुसार अर्थ, जो हनुमान का नाम बताया है। सोम पवमाना या पवन पुत्र हनुमान को बजरंग बली, वज्रंग बली, ऋग्वेद में वज्रभृत, वज्र, इंद्र, अग्नि, रुद्र द्वारा बिजली रूप शिव ज्ञान घोष का दैहिक मुख रूपी शस्त्र है। इंद्रियजित इंद्र या अग्नि या बृहस्पति का एक अन्य विशेषण वज्र शब्द इन ऋग्वेद श्लोकों में उपयोगित है। बजरंग अर्थात वज्र अंग का समानार्थक शब्द ऋग्वेद में वज्रभृता है व वल या बल धातु से बना बलि का अर्थ आच्छादित है अर्थात आवृत है। अतः बजरंग बली का समानार्थक संस्कृत शब्द वज्र कंकट है अर्थात अग्नि के देह में रक्षित सोम। दर्शक कृपया स्लाइड पर दिए अन्य विवरण वीडियो रोककर अध्ययन करें। कपिमुख हनुमान का विशेषण पवन पुत्र, वात पुत्र की भांति सोम ऋग्वेद के इन श्लोकों में वातापि भजामहे प्रशंसित है व इसी विशेषण से गजमुख गणेश भी वातापि गणपतिम भजे कह प्रशंसित है। पव व वात शब्दार्थ में समानताएं देखें। वातपुत्र हनुमान को वल माना मेघ रूपी असुर की भांति वातापि भी असुर का नाम बताया है।
ऋग्वेद में सोम माना कृष्ण चंद्रमा को वाताप्य या वातापी कहा गया है। सोम का दैहिक वाहन ही वातायु माना मृग हिरण बताया है। वातपुत्र पवन पुत्र ही मृगेंद्र नरसिंह हनुमान सोम गणेश है। ऋग्वेद के इन श्लोकों द्वारा समझा जा सकता है कि विश्व व भुवन का राजा रुद्र ही वात है, अतः वातपुत्र हनुमान गणेश कृष्ण चंद्रमा सोम है। 7 देहभानी गणों का पति या ईश सामान्यतया गजमुख गणेश समझा जाता है, किंतु ऋग्वेद में गण संबंधित शब्द इन श्लोकों में उपयोगित हैं। इन 2 श्लोकों में गणानाम गणपतिम ब्रह्मणस्पति अर्थात बृहस्पति को सबसे बुद्धिमान बताया है। या इस श्लोक में इंद्र माना इंद्रियों की साधना कर जीतने वाले साधुओं में ऋषभ, अर्जुन को गीता में अमरत्व योग्य पुरुष ऋषभ, ज्ञानाग्नि धनंजय अग्नि कहा गया है। उसी अग्नि को ऋग्वेद के प्रथम खंड के प्रथम श्लोक में पुरः हितम कहा है। हित शब्दार्थ ही गीता अध्याय 8 के चौथे श्लोक में देहभृताम वर के दैहिक पुर में संयुक्त अधियज्ञ श्री भगवान पुरः हित अर्थात बृहस्पति है। या अन्य ऋग्वेद श्लोक में पुरम धी या पुरुष कहा है। भगवान शब्द भी देहभृताम वरा के देह को स्वयं अधिष्ठित कर कंट्रोल में लेने वाला अधियज्ञ प्रमाणित होता है। वह ऋग्वेद के इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि अग्नि ही एकमात्र सत्य विप्रा माना सूर्य समान कलातीत पूर्ण प्रज्ञावान अनेक कर्तव्यवाचक नामों से प्रशंसित है बताया है। इस ऋग्वेद श्लोक में संपूर्ण प्रज्ञावान जातवेदस अग्नि धनंजय ही सोम को नाथ पार अमर लोक ले जाने वाला बताया है। वैसे ही जैसे गीता अध्याय 8 के 24वें श्लोक में अथवा ऋग्वेद के इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि सोम अर्थात मदपति गजमुख विनायक ब्रह्मा के अधोलोकीय 7 सर्पों का अंत करने वाला विघ्ननाशक अनंत वज्र है। अतः गणों का पति काल रुद्र अग्नि है, न कि गजमुख सोम। गजमुख सोम तो रुद्र का बच्चा है। औ स्वर के सभी शब्दार्थों का सार रूप ही यह तनख श्लोक है। 7 times पास ओवर माना 7 विधर्मी धर्मों का 2500 वर्षीय नर्क समय के अंत होने पर पुनः शिव आकर गीता 15वें अध्याय में कहे अनुसार असंग शस्त्र तक्षक द्वारा 7 विभाजित मत रूपी शाखाएं काट तने का एक मत रूप सुरों का देवलोक स्थापन करवाते हैं। शास्त्रों में गायन है रुद्र द्वारा विनाश व विष्णु द्वारा पालना। गीता में विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम दोनों ही कार्य शिव अध्यक्षता में संपन्न करता तो अर्जुन ही है। इस ऋग्वेद व गीता श्लोक अनुसार एक सदविप्रा ही अनेक संज्ञाओं से प्रशंसित है। सबसे पुरातन ऋग्वेद काल के संस्कृत व्याकरणकर्ता शाकतायना का दावा था कि ऋग्वेद की सभी संज्ञाएं मूल क्रियापद धातु कृत प्रत्यय अर्थात कर्तव्यवाचक हैं। अतः निर्गुण पुरुषोत्तम भगवान शिव समान गुणातीत कलातीत आत्मवान पुरुष ऋषभ अनुरूप शिव से निरंतर बुद्धियुक्त रह पुराने धर्मों का विनाश करता अनघ की कर्तव्यवाचक संज्ञा रुद्र ही वेदों में ओम नमो भगवते रुद्राय कह अलंकृत है। किंतु विभाजित धर्म स्थापन करने वाले 7 तो पुराने धर्मों के चलते अपना नया मत धर्म रूपी विभाजित शाखाओं से द्वापर से मानव वृक्ष में कलह क्लेश उत्पन्न करते करते कलयुगांत तक विश्व में टकराते मतों की अशांति पतन के निमित्त बनते हैं। सृष्टि नाटक में अद्भुत विषय यह है कि 7 धर्म पिताओं के नाम भी एक सदविप्रा अग्नि धनंजय पुरुष व्याघ्र के ही विशेषण हैं। इस टेबल में 7 के नामों के टिप्पणी सहित अर्थ प्रस्तुत हैं। दर्शक वीडियो पॉज कर अवश्य अध्ययन करें। अब देखते हैं अगला स्वर अनुस्वार। अनुस्वार
मूलतः मात्र नासिका से दोनों रंध्रों से हवा के प्रसार से निकलने वाली ध्वनि है, जिसमें मुख का मार्ग स्वाभाविक ही बंद हो जाता है और कोई अन्य मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती। इस ध्वनि को अनुस्वार क्यों कहा है? चलिए जाने शब्दकोश द्वारा। अनुस्वार शब्द का धातु स्व्री है, जो स्वर शब्द का भी धातु है। स्व्री धातु का अर्थ टू साउंड, टू अटर है, जो कि ऊ स्वर व रुद्र शब्द का भी अर्थ है। अनु शब्द अणु का ही अन्य रूप है, जो वेदों में पुरुष या राजा का नाम बताया है। चलिए देखें अणु शब्दार्थ। अणु का अर्थ माइन्यूट, एटॉमिक व शिव का नाम बताया है। अणु का मूल अण का अर्थ टू साउंड, टू ब्रीद है। अस्वर व न व्यंजन के अर्थ द्वारा समझा जाए तो व्यावहारिक अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। न माना नॉलेज, वाटर, शिव ज्ञान धन बताया है। न व्यंजन से एक ही शब्द न्य का अर्थ नेम ऑफ ओशन इन ब्रह्मलोका का अर्थ अगले स्वर विसर्ग के अध्ययन में प्रस्तुत करेंगे। अतः पहला अनुस्वार अम में अनुरूप बिंदु शिव का आदि प्रभव माना कलयुगांत में बौद्धिक मृत्यु को प्राप्त नकारात्मक विश्व नर अर्जुन रुद्र आदम के एकमात्र दैहिक मंदिर में स्वयं प्रवेशता से अण्यते श्वास ले प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य हो शिव सारथी का स्वरित होने का सूचक है अनुस्वार। अनुस्वार का अनुसरण कर सर्वेंद्रियों को साध काम जीते जगत जीत विश्वनाथ सिद्ध देव शिव साधर में बनता है, वही मंदिर निर्माण सिद्धांत है। दर्शक वीडियो रोककर सभी विवरणों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि श, श, शम के अर्थ व शिव शब्द के अर्थ आपस में सृष्टि कर्तव्य संबंधित हैं। मंदिर निर्माण का यही सिद्धांत हिब्रू भाषा में इलोहिम द्वारा स्वसाधर्य में बनाए आदम को टेम्पल ऑफ सोलोमन कह संपूर्ण सृष्टि चक्र का स्तंभ दर्शाया है। उत्सर्जित श्वास से उच्चारित स्वर की संज्ञा विसर्ग है। चलिए विसर्ग शब्दार्थ द्वारा अधिक जाने। विसर्ग या विसृज शब्दार्थ में अ से अहा तक सभी स्वरों के अर्थ सम्मिलित हैं। श्रृंखला 3 में प्रस्तुत यहूदी तनख में सृजन अर्थात क्रिएशन शब्दार्थ भी यही है। विसर्ग सृज या सृष्टि शब्द का धातु सृ है। सृ तीव्र गति या संचारण संबंधित है। सृ से सर शब्द का अर्थ बाण, क्षीर, दही, मलाई, मक्खन इत्यादि है, जिनको इन चित्रों में देखा जा सकता है। वे ज्ञान बाण या ज्ञान मंथन सार रूपी मक्खन या स्मृति रूपी क्षीरान्न या त्रैविद्य त्रिशूल हैं। श्री धातु से सर शब्द का धातु सल भी है। सल का अर्थ जल, जल से पैदा हुआ व सलिल निधि माना पुल्लिंग में वाटर रिसेप्टिकल अर्थात सबसे बड़ा ज्ञान जल पात्र सिंधु समुद्र बताया है। और यही अर्थ अनुस्वार में व्यंजन न से न्य शब्द का अर्थ है, जो नेम ऑफ ओशन इन ब्रह्मलोक का बताया है, जिसका व्यावहारिक अर्थ न व यह शब्दार्थ से स्पष्ट हो जाता है। दर्शक इन सुंदर अर्थों को अध्ययन करें। इन अर्थों का सार है शिव प्रवेशित देहभृतांवरा अर्जुन, शंकर या आदम का दैहिक पात्र सलिल निधि है, माने ब्रह्म ज्ञान आध्यात्म ज्ञान जल का लोक ब्रह्मलोक रूपी विश्वविद्यालय है। वही इंदु सहित सिंधु, वही शिव का एक व्यापी स्थायी मुद्रित देह समुद्र है और इस दैहिक समुद्र में ही दैवी आत्माएं अपनी दैहिक इंद्रियों का संपूर्ण विसर्जन कर स्त्री आत्मा से पुरुष आत्मा बनती हैं। बाकी आत्माएं तो केवल आंशिक ज्ञान जल ग्रहण कर देहभान नहीं त्यागती, अतः शेष रह विनाशित हो पुनः असुर लोक में ही जन्म लेती हैं। अतः प्रथम अनुस्वार अम अनुरूप शिव का शंकर अर्जुन के देह में प्राण प्रतिष्ठित हो स्वरित होने का अक्षर रूप है। तो विसर्ग ह स्वर
पुरुषार्थी शंकर का शिव समान अनुरूप आत्मवान बन, ब्रह्मा सोम को नाथ, शेष का प्रोहिबिशन कार्य में सहयोगी बनाने पर शिव का सृष्टि कार्य संपन्न होता है। इसी अर्थ को दर्शाता है प्रथम विसर्ग अह। प्रस्तुति में हम स्वर व व्यंजन रूप निम्न स्तर पर अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। अतः सृ का निम्न स्तर स व ऋकार का गुण है। स का त्रिनेत्री संबंधित अद्भुत अर्थ देखें व ऋकार का गुण अर या कहो अज का अर्थ भी त्रिनेत्र संबंधित है। व त्रिदेव रचयिता शिव ही गोट का ड्राइवर, लीडर, इंस्टिगेटर, मूवर कहा है। तो दर्शक समझ रहे होंगे कि सभी स्वरों का त्रिनेत्री संबंधित अर्थ ही नियत है। अतः ओ, औ, अम, अह का अध्ययन पूरा हो, संस्कृत अक्षरों का मूलाधार एक व्यापी सार्वभौम भगवान त्रिनेत्री शिव प्रमाणित होता है। आगे हम संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी कैसे है यह प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। मानव अध्ययन अनुसार संस्कृत भाषा हायरोग्लिफिक भाषाओं से पुरातन नहीं, फिर भी सर्व भाषाओं की जननी कैसे प्रमाणित होती है। अंग्रेजी अल्फाबेट्स में पहले दो ए, बी इन पुरातन चित्र भाषा में वृषभ या गरुड़, आदम, शंकर, अग्नि का सूचक व अंधेरी गुफा भांति देहभानी घर या बगुला माना क्रौंच, मृग पक्षी, मृगेंद्र, कृष्ण, चंद्रमा, ब्रह्मा सूचक यह मृग पक्षी इजिप्शियन मैथोलॉजी में द पेलिकन मदर ऑफ 7 पेलिकन्स वर्णित है। यहूदी तनख में भगवान की संज्ञा यहवा के अक्षर हायरोग्लिफिक चित्र भाषा का परिवर्तित रूप हैं, जो त्रिनेत्री के ही रूपक हैं। चलिए देखें कि दाएं से बाएं लिखे यहूदी अक्षरों को बाएं से दायां लिखने पर इन 4 अक्षरों के संबंधित इजिप्शियन हायरोग्लिफिक चित्र हैं पैरेलल, मियांडर, सेरास्टस, मियांडर। यहवा का पहला अक्षर चित्र पैरेलल ड्यूअल पेट्रियार्क द हिब्रू शिव प्लस शिव समान शंकर का सूचक है। मियांडर का अर्थ है घुमावदार जल प्रवाह पथ। यह शंकर की जटाओं अर्थात बुद्धि रूपी पात्र में ज्ञान गंगा जल का मनन चिंतन मंथन रूपी घुमावदार प्रवाह रूपक है। सेरेस्टस माना रेतीला सींग वाला सर्प। यह देहभानी कृष्ण, चंद्रमा, हनुमान, वासुकी का सूचक है। सींग टकराते विभाजित मतों का बौद्धिक मृत्युलोक का सूचक है। यदि प्रोटोसिनाइटिक हायरोग्लिफिक चित्र भाषा द्वारा देखा जाए तो आर्म व मैन कॉलिंग, सूर्य नेत्र शिव बुद्धि रूपी हाथ, सदा स्मृतिवान आदम का नेतृत्व करने का सूचक है। शंकर आदम के देह में प्रवेशित, कृष्ण, चंद्रमा, ब्रह्मा, हनुमान देहभान का सूचक गदा है। इन 2 प्रकार के हायरोग्लिफिक चित्रों का सार यहूदी तनख श्लोक में यहोवा कथित आई एम दैट का अर्थ इन चित्रों से व हमारे स्थायी रंगों से अंकित तनख श्लोकों का अर्थ समझना सरल है। तनख शब्दकोश अनुसार आई एम का अर्थ संस्कृत शब्द अणु का समानार्थक है। इस चित्र में हर्मीस शब्दार्थ से स्पष्ट हो जाता है कि हर्मीस शिव शंकर अर्थात अकार का द्वंद्व समास माना अग्नि का रूपक ड्यूअल पेट्रियार्क है। शिव ही अपने दैहिक रथ या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो मृत बुद्धि आदम, शंकर द मैन कॉलिंग का बौद्धिक नेतृत्व कर अमृत बुद्धि विश्व प्रशंसनीय स्वसमान पुरुष बनाते हैं। यह समानांतर पुरुषोत्तम पुरुष व्याघ्र रूपी ड्यूअल पेट्रियार्क ही पैरेलल या ड्यूअल फिंगर आर्म रेलिक्वरी है। रेलिक्वरी माना श्राइन, जो कि एकमात्र दैहिक मंदिर का सूचक है। आर्म रेलिक्वरी विषय पर अन्य विवरण इस वीडियो के भाग 1 में प्रस्तुत हैं। इस स्लाइड पर उल्लिखित सभी विषयों का समानार्थक ऋग्वेद श्लोक बिना किसी व्याख्या के केवल हमारे स्थायी रंगों द्वारा ही समझा जा सकता है। यह मैं हस्त
भगवान है, यह भगवत्तर है, माने मुझसे भी ऊंच है, यह मैं विश्व औषधि है, यह अभी माना दोनों ओर, माना तना रूपी देवलोक व शाखाएं रूपी असुर लोक की विश्व आत्माओं को शिव हस्त माने शिव ज्ञान औषधि स्पर्शित करता है। अतः हमने जाना कि पुरातन हायरोग्लिफिक भाषाई चित्र व भारतीय मंदिर कलाकृतियां व संस्कृत शास्त्रों में उनका वर्णन एक सार्वभौम भगवान त्रिनेत्री शिव के विषय में ही है। अब चलते हैं संस्कृत भाषा विश्लेषण पर। वर्ष 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्रकाशित इस जर्नल में ईसा पूर्व 543 वर्ष से लेकर 12वीं शताब्दी तक संस्कृत अक्षरों में हुआ परिवर्तन देखा जा सकता है। यह टेबल ब्राह्मी लिपि के व्यंजन देवनागरी में परिवर्तित होते दिखाता है व यह टेबल ब्राह्मी लिपि के स्वर देवनागरी में परिवर्तित होते दिखाता है। लिपि में परिवर्तन व कुछ अक्षरों का एडिशन होता आया प्रतीत होता है, पर एक मुख्य विषय यह है कि पूर्व से ही भारतीय क्रमबद्ध अक्षर विश्लेषज्ञ थे, माना कंठ ध्वनि अवयवों की समझ से स्वर व्यंजनों का अंतर व उनका क्रम निश्चित किया गया। यही नहीं, हम देखेंगे कि 500 ईसा पूर्व में वेद भी थे व संस्कृत शब्दों की इटमोलॉजी, ग्रामर, फिलॉसफी इत्यादि भी थे। तो इन टेबल्स अनुसार वेद ब्राह्मी लिपि में हुए होंगे, किंतु आज वेद देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। संपूर्ण संस्कृत भाषा में लिखित वेदों का जैसे अन्य असंस्कृत भाषा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने पर मूल अर्थ नहीं दर्शाता, वैसे ही सैकड़ों वर्षों में अक्षर, लिपि, व्याकरण विस्तार रूपी परिवर्तन क्रम में संस्कृत होती आई संस्कृत भाषा से क्या वेद श्लोकों का सत्य अर्थ को कोई क्षति नहीं पहुंची होगी। यह सूची है अत्यंत पुरातन व मध्यकालीन संस्कृत व्याकरण विदों की। सबसे पुरातन संस्कृत व्याकरण विद शकल्य व शाकतायन है। 500 ईसा पूर्व ऋग्वेद काल के शकल्य ने वैदिक ग्रंथ का संशोधन कर उनका पद पाठ सहित संपूर्ण विश्लेषण किया, तो यह कार्य ब्राह्मी लिपि में ही हुआ होगा। शाकतायन के विषय में हमें व्याकरणविद यास्क की हस्तलिपियों व पाणिनि कृतियों द्वारा पता चलता है। यास्क से पूर्व हुए शाकतायन शब्दों की व्युत्पत्ति संबंधित नैरुक्त व्याकरणकर्ता का दावा था कि सभी वैदिक संज्ञाएं मूल क्रियापद धातु अर्थात कर्तव्यवाचक हैं, जिन्हें कृत प्रत्यय कहा है। वह बाद हुए 17वीं शताब्दी तक के व्याकरण विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्यों से समझा जाने वाला ऋग्वेद श्लोकों के अर्थ व वैदिक काल में समझा जाने वाले अर्थ में अंतर आया है। चलिए देखें प्रमाण यास्क द्वारा लिखित समझी जाने वाली निघंट निरुक्त से। निघंटु व निरुक्त की मूल पत्र हस्तलिपियां जिनका उपयोग नहीं किया जाता रहा, उनके विषय में 1916 में लक्ष्मण स्वरूप अपने शोध पुस्तक द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कथित यास्क लिखित निरुक्त की हस्तलिपियों में ही सैकड़ों वर्षों से हस्तक्षेप किया जाता रहा है, माना यास्क लिखित हस्तलिपि पत्र अपने मूल रूप में है ही नहीं। निघंटु लिखने की आवश्यकता उत्पन्न होने का कारण बताता हुआ यास्क मत अंग्रेजी में यह है: Seers had direct intuitive insight into duty, then by oral instruction handed down the hymns to later generations, who were destitute of the direct intuitive insight. The later generations, declining in power of oral communication, compiled this work, the Veda, and the auxiliary Vedic treatise in order to comprehend their meaning. जिसका सार है: दृष्टाओं को कर्तव्य बोध के बौद्धिक साक्षात्कार हुए, प्रत्यक्ष साक्षात्कारों से वंचित आगे की पीढ़ियों को मौखिक निर्देश अर्थात श्रुति द्वारा उन कर्तव्यों की ऋचाओं को सौंपा। कालक्रम में पीढ़ियां मौखिक संचार शक्तिहीन होती गईं, तो उन कर्तव्य रूप ज्ञान को लिखित किया गया
व उनके अर्थों को समझने हेतु अनेक सहायक व्याकरण इत्यादि ग्रंथों का संकलन होता गया। यहाँ एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि दृष्टाओं को बौद्धिक साक्षात्कारों के स्वानुभव से जो स्पष्ट अर्थ उन्हें आभास हुआ, क्या साक्षात्कार से वंचित अगली कई पीढ़ियों को भी वही अर्थ बुद्धि गोचरित होता रहा होगा? क्या कुछ पीढ़ियां बाद भी शब्दों के अध्ययन रूप व्याकरण की सहायता से वही आदि के अर्थ समझे जाते रहे होंगे? अतः इस पुस्तक में लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं, यास्क लिखित हस्तलिपि में हुए एडिशंस को प्रामाणिक आधारों के अभाव के चलते अधिक से अधिक 13वीं शताब्दी तक हुए हस्तक्षेप को ही जाना जा सका, किंतु उनके अनुसार यह मिश्रण शताब्दियों से चलता आ रहा है। अतः वे कहते हैं कि इस हस्तलिपि में लिखित सामग्री को यास्ककृत कहना ठीक नहीं। अतः संस्कृत भाषा संस्कृत में लिखित होते हुए भी वेद शब्दों के अर्थ में परिवर्तन अवश्य आया है। यास्क शब्दों की व्युत्पत्ति, भाषा शास्त्र व उनके शब्दार्थ को अत्यंत महत्व देते हैं, जिनके विषय यह कुछ स्क्रीनशॉट्स में दर्शक कृपया अवश्य पढ़ें। यास्क की व्युत्पत्ति सिद्धांतों अनुसार शब्दों का घटा हुआ मूल रूप धातु को देखना चाहिए। इन रेखांकित वाक्यों में यास्क कहते हैं, चूंकि प्रत्येक शब्द के अधिक धातु व प्रत्येक धातु के अधिक शब्द व अर्थ हो सकते हैं, तो श्लोक में उपयोगित शब्द किस धातु व किस अर्थ से संबंधित है, यह जानने के लिए व्याकरण का सामर्थ्य ही नहीं, अपितु श्लोक के संदर्भ माना कॉन्टेक्स्ट की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है। चलिए पुस्तक में दिए उदाहरण द्वारा ही समझें। अक्त शब्द का धातु अज है व अर्थ है ड्रिवन माना चलाया हुआ। अक्त शब्द का एक अन्य धातु अंज से अर्थ बेस्मियर्ड माना लेपित है। अज धातु का अज शब्द का अर्थ है ड्राइवर माना चालक। ज शब्द का विलोम शब्द अज जन धातु से अर्थ है अजन्मा। तो यदि श्लोक में अज शब्द का उपयोग किया गया है तो कौन सा अर्थ समझना है, इसके लिए संपूर्ण व्याकरण व श्लोक संदर्भ दोनों की जानकारी होना आवश्यक है। यास्क अनुसार एक व्यावहारिक संदेह उत्पन्न होता है कि कॉन्टेक्स्ट माना संदर्भ की सत्य जानकारी तो मात्र उन दृष्टाओं को ही होगा जिन्होंने बौद्धिक साक्षात्कारों के स्वानुभव से ऋग्वेद सुनाया व आगे की पीढ़ियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार ही संदर्भ विषय मात्र सीखा होगा। एक शब्द के अनेक धातु अनेक अर्थ रूपी संस्कृत व्याकरण सामर्थ्य क्या एक सत्य अर्थ को इंगित कर सकता है? लक्ष्मण स्वरूप का यह शोध तो असंभव बताता ही है। यही विषय 1872 में मॉनियर विलियम्स अक्षर क्रम में सज्जित शब्दकोश की आवश्यकता पर कहते हैं कि शोध अनुसार संस्कृत पर किए गए सभी पूर्व कार्यों पर परिशीलन द्वारा पाया कि धातु क्रम आधारित संस्कृत निघंट निरुक्त अर्थात शब्दकोश असीमित परिमाण में विस्तारित हैं, जिसे कोई भी विद्वान का कितना भी दृढ़ क्यों न हो अक्षर अ से आगे जाने की आशा करना कठिन था। अर्थात धातु अध्ययन से एक सार्वभौम भगवान प्रमाणित करना असंभव है। तो चलिए एक अन्य सरल प्रमाण देखें। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च डॉक्टर प्रणति मोहपात्रा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन संस्कृत, द्वारा प्रस्तुत किया गया वैदिक इंटरप्रिटेशंस थ्रू एजेस A study on interpretations में कालक्रम में हुई वैदिक व्याख्याओं पर शोध अंतर्गत 5 व्याख्याकार 7वीं शताब्दी के स्कंद, 12वीं शताब्दी के वेंकट माधव, 14वीं शताब्दी के सायण, 19वीं शताब्दी के दयानंद सरस्वती व 20वीं शताब्दी के टीवी कपिल शास्त्री की व्याख्याओं के शोध पर अंग्रेजी में लिखित बिंदुओं में से कुछ का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। 20वीं शताब्दी के टीवी कपिल शास्त्री अन्य उपलब्ध व्याख्याओं पर निर्भर हैं व उनके विचार फिलोसॉफिकल माना दार्शनिक हैं।
14वीं शताब्दी से पहले की व्याख्याएं अधिक लचीली नहीं हैं। कर्मकांड प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया गया है व तत्काल उपलब्ध शब्दार्थ चुना गया है। 14वीं शताब्दी के बाद के व्याख्याकारों द्वारा धातु व व्याकरण संबंधित शब्दों के अर्थ के चुनाव में लचीलापन है। अधिकांश परिस्थितियों में स्कंद अविद्या माना तत्काल अर्थ को चुनते हैं, तो दयानंद विस्तारित अर्थ को चुन निघंटु तथा व्याकरणिक ग्रंथों के उदाहरणों या संदर्भों के माध्यम से अपनी व्याख्या स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कई परिस्थितियों में यह देखा गया है कि सायण व दयानंद के बीच कंपाउंड वर्ड्स माना समास शब्दों की व्युत्पत्ति अत्यंत भिन्न है। रोचक विषय यह है कि सायण, स्कंद और दयानंद की निघंटु पर अच्छी आस्था है, किंतु व्यवहार में जब सायण और स्कंद निघंटु के आधार पर एक अर्थ स्वीकारते हैं, तो दयानंद निघंटु में संदर्भित कोई अन्य अर्थ स्वीकारते हैं। सायण, स्कंद, वेंकट, दयानंद भौतिक यज्ञ अनुष्ठान संदर्भ में विश्वास करते हैं, परंतु देवता की पहचान में बड़ा अंतर विरोध है उनमें। पुरानी परंपरा अधिकतर परिस्थितियों में देवताओं का चुनाव तुरंत कर देवता का नाम व पहचान की व्याख्या करती है, किंतु बाद की पीढ़ी ऐसा नहीं कर रही है। यही नहीं, नई पीढ़ी पुरानी की अपेक्षा विवादपूर्ण, विवाद प्रिय है। दयानंद शब्द के परीक्षण को सदा अधिक महत्व देते हैं। वह देवता की विशिष्ट विशेषता की खोज को महत्व देकर उसे सर्वोच्च के साथ बराबर करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों व्याख्याकार पीढ़ियों में पुरानी पीढ़ी मोनोथीज्म माना एकेश्वरवाद स्थापित करता है, तो नई पीढ़ी हेनोथीज्म माना कई में से एक विशेष ईश्वर का चुनाव कर स्थापित करता है। दृष्टाओं द्वारा सुनाए ऋग्वेद श्लोकों व 500 ईसा पूर्व में ब्राह्मी देवनागरी लिपि में हुए परिवर्तन सहित व्याकरण विस्तार व व्याख्याकारों की समझ में भारी अंतर विभेद कारण आज कलयुग में अर्थों की क्या दशा है, यह दर्शकों को आभास हो रहा होगा। मॉनियर विलियम्स रचित विशेष अक्षर क्रम शब्दकोश द्वारा यह पाया गया कि संस्कृत धातु भी स्वर व्यंजन का कंपाउंड मिश्रण शब्द रूप है। अतः प्रत्येक स्वर व व्यंजन रूपी निम्न मूल स्तर पर जाने से प्रायः लोप एक सार्वभौम भगवान व उनका सृष्टि कार्य संदर्भ स्पष्ट होता है। परिणाम स्वरूप शास्त्र वर्णित एक व्यापी सार्वभौम भगवान को हमने अ से अह स्वरों के अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किया है। अतः पूर्व वर्णित उदाहरण को अच्छी तरह समझने के लिए प्रथमतः संस्कृत अक्षरों का मूल आधार गीता व सर्वधर्म शास्त्रों में वर्णित एक व्यापी सार्वभौम भगवान त्रिदेव रचयिता शिव है व तीनों आत्माओं का पात्र माने कॉन्टेक्स्ट जानना आवश्यक है। तभी हम अज या किसी भी शब्द में कौन सा अर्थ त्रिदेव में से किस पर लागू होगा या तीनों में किससे संबंधित है, यह सरलता से जान पाएंगे। अज धातु हो या शब्द मूल स्वर अकार, ऋकार व व्यंजन जकार से बना है। कोई भी उनके अर्थ किस पर लागू हैं, यह अंकित रेखाओं के रंग द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। द्वापर कली में कृष्ण चंद्रमा के 7 नर सृजित धर्मों से प्रभावित होते हम मनुष्य आत्माएं दैहिक इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहित तामसी अचर माना बुद्धि नाशित आत्मा बनते आए, तो अब एकमात्र दिव्य जन्मा परमपिता संस्कर्त्री भगवान शिव व संस्कृत भगवत्तर को जड़ संस्कृत भाषा के स्वरों द्वारा जान लेने से क्या हम तत्काल सचर माना अमृत बुद्धि अर्थात स्थित प्रज्ञ बन गए? गीता में अर्जुन ने श्री भगवान से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थित धीः किम प्रभाषेता। इस प्रश्न के उत्तर में उच्चारित श्लोक व शब्दकोश में संस्कर्त्री संस्कृत भाषा शब्दार्थों का सार यही है कि इंद्रियों का संहरण कर देवभान निद्रा त्यागी आत्मवान स्थित प्रज्ञ कहलाता है। संयुक्त संस्कर्त्री शिव श्रीमद परमपिता
व शिव श्रीमत धारिणी समहकृत भारत श्री माता ज्ञान भाषा द्वारा हम विश्वात्माएं ज्ञान मानसी जन्म लेती हैं। अतः चैतन्य संस्कृत ही सबके बुद्धि रूपी पात्रों की जननी है। वह सभी अज्ञान भाषाओं को अंत कर यूनिवर्स एक मत में वसुधैव कुटुंबकम स्थापन करता है। अतः दर्शक समझ गए होंगे कि जड़ अक्षरों में प्रायः लोप रहस्य की जानकारी हमें संस्कृति संस्कृत परम ब्रह्म द्वारा ही प्राप्त हुई है। सूर्य नेत्र शिव कलयुगी रात्रियांत 1936 में आ गए। शतवर्षीय अमृत वेला मना भोर 2036 में अंत हो सतयुगी दिवस आरंभ होने वाला है। अतः हम सब के परम पिता संस्कर्त्री शिव श्रीमत व संस्कृत श्री माता अर्थात संयुक्त वसुधा द्वारा दिए गए ज्ञान युक्ति अनुसार ही विश्व शास्त्र प्रमाण समर्थित शास्त्रों का सार प्रस्तुत है इस चैनल में। वे आप दर्शकों को सविनय आमंत्रणार्थ हैं। इस सृष्टि अमृत वेला में शीघ्र उठकर गॉडफादरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष गीता वेद ज्ञान का दैहिक विश्वविद्यालय भारत द्वारा शिव से बुद्धियुक्त राजयोगी बन यूनिवर्स वसुधा इव कुटुंबकम स्थापना में सहयोगी बने।